शनिवार को इजराइल के हमले में ईरान के 30 से ज्यादा तेल रिफाइनरी और डिपो खत्म। तेहरान में आकार मचा, लेकिन तेहरान में जलते तेल के ठिकाने पूरे शहर और आसपास के कई इलाकों के लिए तबाही की दूसरी तस्वीर तैयार कर रहे हैं। ईरान के एक्सपर्ट इजराइल और अमेरिका के इस हमले को केमिकल वॉर से जोड़ रहे हैं। ईरान को चलाने वाला तेल ईरान को जला रहा है। इजराइल और अमेरिका के बारूद ने ईरान की लाइफलाइन यानी ऑयल रिफाइनरी और डिपो को निशाना बनाया तो हाहाकार मच गया। लेकिन जैसे जैसे तेल में लगी आग भड़क रही है, वैसे वैसे तेहरान पर जहरीले बादल की मोटी परत जम रही है। काले धुएं और राख की बारिश हो रही है। एसिड रेन लोगों के लिए आफत बन रही है। शनिवार रात इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान के शहरान फ्यूल डिपो और अलबोर्ज तेल रिफाइनरी पर मिसाइलों की बरसात कर दी। लेकिन असल खौफ की तस्वीर सामने आई रविवार की सुबह, जब सूरज निकलने के बाद भी अंधेरा कायम था और सोमवार आते आते आसमान काले घने और जहरीले धुएं से ढक चुका था और फिर अचानक वहां तेल की बारिश होने लगी। ईरान के कई शहरों पर बारिश की बूंदें सफेद नहीं बल्कि गाढ़ी काली है और उनमें तेल की गंध महसूस की जा रही है। ईरान की रेड क्रिसेंट और पर्यावरण एजेंसीज ने चेतावनी दी है कि हमले के बाद लाखों गैलन तेल और जहरीले रसायन निकले। इन्होंने बादलों के साथ मिलकर टॉक्सिक कॉकटेल बना लिया। ऑयल डिपो की आग से हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में फैली, जिससे रेन एसिड और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। पूरा तेहरान तेल से भीगा हुआ है और नालों से लेकर सीवेज तक तेल बह रहा है। ईरान के ऑयल डिपो और रिफाइनरी पर हुए अटैक को ईरान के एक्सपर्ट अमेरिका और इजराइल का केमिकल वॉर बता रहे हैं। लेकिन मुसीबत सिर्फ यही नहीं है। इजराइल के हमलों से गैस पाइपलाइन में धमाकों की सीरीज देखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे तेहरान के घर छोटे छोटे बम में तब्दील हो गए हैं और हर हमले के बाद ईरान के किसी न किसी शहर में इसी तरह लोग भागते और जान बचाते नजर आ रहे हैं। तेल और गैस के साथ साथ इजराइल अमेरिका के हमलों ने ईरान की वाटर सप्लाई को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। पीने के पानी की पाइपलाइन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर पानी बाढ़ की तरह बह रहा है और शहर शहर जल संकट के हालात पैदा हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका और इजराइल बारूदी लड़ाई से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ट्रंप ने जिस ईरानी आवाम को खामनेई से आजादी का ख्वाब दिखाकर जंग की शुरुआत की, अब वही जंग का शिकार बन रही है। और अहम की इस लड़ाई में तिल तिल कर मरती आवाम की फिक्र शायद किसी को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।